बस पैसे है या नहीं, ये हर चीज़ बेटी समझती है अच्छी तरह से। मैं है, मैं जॉब पर जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, कमा रही हूँ, कोई नहीं था मेरी ज़िंदगी। तो बेटा आई रियली मिस यू मम्मा, तेरे को सिर्फ कुछ मजबूरी की वजह से तेरे को दूर नहीं माशाल्लाह हर सभी को होना चाहिए, नमाजी सबको अल्लाह तौफीक दे। पहली बात तो वो खुद कंटाल जाता है और मैं सबसे ज़्यादा कंटाल जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ये है रात के वक्त जब हम ऑफिस का काम हो जाता है हमारा, तो यहाँ पर मेरा बड़ा बेटा घर की सफाई कर रहा है। उसे कोई शर्मिंदगी नहीं होती है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को हमेशा, चाहे वो लड़का क्यों ना हो या लड़की क्यों ना हो, मैंने कहा है कोई भी काम बिल्कुल बिना शर्मिंदगी की करा करो। तुम्हें शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। कौन क्या बोलता है, कोई क्या नहीं सोचता, उसके ऊपर बात पर मत रहो। तो यहाँ पर टाइगर को बाहर कर दिया गया था। तो रिहान यहाँ पर घर की पूरी सफाई अच्छे से कर रहा है कि मम्मी लाओ मैं सफाई कर देता हूँ, ताकि टेबल एबल जो ऑफिस का है ना वो अपनी जगह सेट कर लूँ। तो यहाँ पर ऑफिस का टेबल भी अच्छी तरह से सेट कर दिया है, घर बहुत अच्छा दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे व्यूवर्स बहुत अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। एक्चुअली गुड मॉर्निंग इसलिए कह रही हूँ, अभी हो रहा है गुड इवनिंग का टाइम, बट गुड मॉर्निंग आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ गाइस, बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा डेंजर लग रहा है, बारिश हो रही है बाहर और शाम जैसा पूरा अंधेरा हो चुका है। तो इस वजह से आप सभी को गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। भतीजी आ रही, क्या लेके जा रही? मोबाइल। आज का शेड्यूल थोड़ा सा लेज़ी लग रहा है मुझे, तो बारिश हो रही है और बस कुछ आप लोगों से बातें भी शेयर करना था। चाय बनाने के लिए कर रही, बट दूध ही नहीं है, अब दूध लाने के लिए भेज नहीं सकती क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा। को बिजली कड़क रही है, आपको आवाज़ आ रही होंगी, है ना? आवाज़ आ रही है गाइस। तो मेरा तो मेरा टाइगर है ना, यहाँ देखो अंदर लेना पड़ रहा है गाइस, क्या करूँ? टाइगू ला, टाइगू आओ, टाइगू। तो गाइज़ आज थोड़ा सा बस मोमेंट है ना मेरे वीडियो का इमोशनल रहेगा, बिकॉज बैठो बेटा, बैठो नीचे बैठो, बैठो बैठो। बिजली से कड़क रहा है ना, बिजली कड़क रही तो बाहर है ना, डर रहा है। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट। देखिए बैठ गया ना, ये मेरी बात सुनता है ज़्यादा, है ना? तो वीडियो का बनाने का सिर्फ मोमेंट यही है गाइज, आज मैं अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, तैयबा को। जैसे कि जानते हो आप, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, उसका एजुकेशन, उसकी हर चीज़ सब बोलते ना, एक सिचुएशन के हिसाब से मैंने उसको एडमिशन करवाया। बाल बनाने के लिए भी टाइम नहीं है, तो कोई सिचुएशन ऐसी है मेरे ऊपर जो गुजर रही है ना गाइस, वो मैं ही बयां कर रही हूँ, मैं किसी को बयां नहीं कर पा रही हूँ। सिचुएशन बस ऐसी सी चीज़ है कि आप लोगों में से आप लोगों को, कई लोगों को ये लगता होगा कि मैं अपनी बच्ची को वहाँ रखी हूँ बोर्डिंग में, क्यों उसको यहाँ लाकर क्यों एडमिशन नहीं कराती हूँ। मैं एडमिशन इसलिए नहीं कराती हूँ गाइस, क्योंकि मैं अपने यहाँ के इस हिसाब के माहौल को अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या चीज़ें होने वाली है और कैसा क्या होने वाला है। बच्ची को जो चीज़ें मेरे को देना है, तालीम हर चीज़ के लेकर, वो बेटा बैठेगा तू, अब दौड़ मत बैठ, बाद में जाएंगे अपन। तो बच्ची की जो भी चीज़ों की तालीम है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से उन लोगों ने भी केयरिंग किया है। ऐसा नहीं कि बच्चियों के, मेरी बच्ची पर केयरिंग नहीं करती, यहाँ पे वहाँ पे सभी बच्चियों की केयरिंग बहुत अच्छे से होती है। और जब शुरू में मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था बच्ची को एडमिशन करना, ये रियल फैक्ट बता रही हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जब मैं, ना कोई मेरी इनकम थी, ना मैं कुछ कमाना मेरा ज़्यादा था, कुछ नहीं। और सपोर्टिंग बोले तो इसके फादर जो मेरे एक्स हस्बैंड हैं, उनका भी कोई सपोर्टिंग था ही नहीं पहले से, ना कोई पैसे बच्चों के खर्चों के लेकर कोई चीज़ के लिए। तो मैंने यही चीज़ें सोची सिर्फ कि अगर मैं कमाऊँगी नहीं, अगर मैं काम नहीं करूँगी, तो पहली बात तो बच्चों की ज़रूरत पूरी नहीं होंगी, और कैसा है मेरे लिए डिफ़िकल्ट लगता है कि जो शेड्यूल होता है बच्चों के पीछे करने के लिए, वो मेरा नहीं हो पाएगा गाइस। ये सीरियसली मैं बोल रही हूँ, मैं उलझ जाऊँगी। या बच्ची का कर लो, या फिर ऐड से बैठे रहो, फिर सबसे मांगते रहो कि पैसे दो, खर्चे के लिए दो, भीख मांगने की बात आती थी। बस रीज़न यही था। और मेरी बच्ची को जब मैंने डाली और वहाँ पर देखी मैंने इंप्रूवमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छे से, उसकी हैंड राइटिंग हो, उसकी बातों का लहजा हो, और इस्लामी की बातें ज़्यादा कहती थी, और हर चीज़ की एक तालीम और एक इमोशनल, क्योंकि देखो माँ के करीब सबसे ज़्यादा बेटी होती है, और वो अच्छी तरह भली भांति जानती है कि उसकी माँ का हर एक पल क्या है क्या नहीं, माँ के पास पैसे है या नहीं, ये हर चीज़ बेटी समझती है अच्छी तरह से। तो इतना उसके अंदर चेंजेस मुझे चीज़ें दिखाई दी कि माशाल्लाह 1 साल में इतनी चेंजेस मेरी बच्ची माशाल्लाह हो गई, क्योंकि वहाँ पर बच्चियों को हर चीज़ सिखाई जाती थी। तो जैसे कि मैं कितना बीमार भी पड़ जाती थी, तो मेरी बच्ची मुझे फ़ोन पर बोल देती थी, और फ़ोन पर बोल देती थी कि मम्मी आप अपना ख़्याल रखो, मम्मी आप अपना ऐसा नहीं है कि मैं उसको मोहब्बत नहीं करना चाहती, मैं उसको प्यार देना चाहती हूँ गाइस, मैं उसे टाइम देना चाहती हूँ। मुझे पता है मेरी बच्ची की बातें तो मैं ही जानती हूँ ना, कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ, मुझे क्या करना है। आप लोगों में से कई लोगों को लगता है बच्ची को छोड़ दी, लड़के को रखी हुई, लड़के को भी नहीं रखती थी, लड़के का 10वीं का वहाँ पे कंप्लीट करना था, बस हो गया, अब आगे की पढ़ाई कॉलेज की, यानी आप समझ रहे हो, बोर्डिंग में पढ़ता था वो, हॉस्टल में था वहाँ पर लड़का भी। तो पुणे में पढ़ने के बावजूद फिर उसका खर्चा भी आगे और बढ़ रहा था, 11वीं और 12वीं। अब मैंने सोचा चलो 11वीं और 12वीं यहीं पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि
हर चीज़ को सोच समझ के मुझे फैसला लेना है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है और क्या नहीं पढ़ रहा है। फाइनेंशियल इशू को भी मेरे को देखना था वहाँ पर, क्योंकि मैं जितना कमाती थी, जो भी कमाती, पहले बच्चों के खर्चे के, एजुकेशन, उनको कोई चीज़ की तीनों को कमी ना हो उस टाइम पे। असद को तो बीच में निकाल दी थी क्योंकि वो रह नहीं पा रहा था वहाँ पे, बीमार भी हो गया था इस टाइम पे, तो इसलिए मैंने चल जाने दे, तू यहीं रख, मेरे साथ ही रहे, इसलिए उसको निकालना पड़ा था। अदरवाइज़ वो वहाँ पे रहता था। वहाँ का रूल भी होता था स्कूल का कि तुम, बच्चा तुम्हारा ज़्यादा यानी बीमार ज़्यादा ओवर हो रहा है तो फिर उसको लेकर ही जाओ, बेटर है, क्योंकि वो रह नहीं पा रहा था इसलिए, और उसकी वजह से दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब ना हो ना, इसलिए। शुरू से जो बच्चों की लाइफ़स्टाइल, ज़िंदगी, सब चीज़ मैं समझ रही हूँ, भली बात समझ रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं है गाइस कि कोई है, चलो बच्चों को संभालने के लिए घर में है, मैं जॉब पर जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, कमा रही हूँ, कोई नहीं था मेरी ज़िंदगी में सपोर्टिंग के लिए, ठीक है। आपके भाईजान जो है ना, अल्लाह का करम है, उन्होंने मुझे इतना हौसला दिया, इतना वो चीज़ के लिए किया, सपोर्टिंग किया कि तू आगे बढ़ सकती है, कर तू, इतना मुझे अंदर से उन्होंने ना वो, हमारा जो रिलेशनशिप है ना गाइस, आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि अरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बच्चे बड़े हो गए, अभी काहे के लिए करना, आप लोगों से, कई लोगों की सवाल है, क्योंकि मैं नेगेटिव थॉट लोगों के बदल नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ, मेरा जवाब ज़रूर सुनना आप लोगों ने। जिस टाइम मेरी 25 साल की एज थी, मैं इन बच्चों को जब यहाँ पर लेकर आई थी ना, उस वहाँ के पड़ाव से यहाँ पर गाइस, तब सजेशन मुझे ये मिलते थे कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, आज नहीं तो कल बच्चे बड़े हो जाएंगे, ठीक है, अभी थोड़ा बच्चे को तो बड़ा होने दे, उसके बाद ही सोच जो भी अपने लिए सोचना है। और जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तब यही बात आ रही है, अरे बच्चे तो बड़े हो गए, अब क्या ज़रूरत है करने की। यानी नीड्स की देखी नहीं जाती चीज़ें, कि वो अकेली औरत कैसे अपनी ज़िंदगी का अकेलापन रहेंगी, कैसे उसकी भी लाइफ होती है। मेरी हमेशा की तमन्ना थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में है ना, जो ख्वाहिश मेरी अधूरी थी, मैं ज़िंदगी में हर ख्वाहिश को बाद में पूरी करूँगी ज़रूर, ये बात है। क्योंकि देखो, इंसान का मौत का भरोसा नहीं है, आपको कब कुछ हो जाए। और मेरी बच्ची को सिर्फ रीज़न यही था कि उसको मेरे को ये माहौल में रखना नहीं था। रीज़न यही था क्योंकि झगड़े रोज़ के कुछ ना कुछ, ये जो फैमिली इश्यूज़, मेरे एक्स हस्बैंड की प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ों में वो हमेशा परेशान रहती थी, डिस्टर्ब ना हो जाए। तो यही वजह से मैंने फाइनल सोचा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मेरी बच्ची को मैं दूर ही रखूँगी। और मेरी बच्ची मुझसे कांटेक्ट करती है, और ऐसा नहीं कि आना-जाना आती है। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि मेरे पास पैसे भी नहीं होते टाइम पे, उसको कहीं न कहीं घुमाने की ख्वाहिश होती है, मम्मी यहाँ पे लेके जाओ, मम्मी वहाँ पे लेके जाओ। बट सिचुएशन नहीं है, बेचारी कुछ नहीं, एकदम खामोश हो जाती है। यानी मजबूर, बोलते हैं ना वो, खामोश हो जाती है, बोलती चल जाने दो, मम्मी की तकलीफ़ है, समझ में आता है उसको। यानी एक लड़की ज़ात है ना, आपकी बेटी ही समझ सकती है कि आपकी माँ के पास है या नहीं है, कैसा मैनेज कर रही है, कैसा सर्वाइवल कर रही है चीज़ों को लेकर। आज ये घर का रेंट हो, भाड़ा हो, खाने-पीने का हर चीज़ खर्चा, सब चीज़ देखना पड़ता है, सब चीज़, ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो देख रही हूँ। और रही बातें, आप लोगों से, कई लोगों को लगता होगा कि इसके फादर, माय एक्स हस्बैंड मेरे को खर्चा देते होंगे। कोई कुछ नहीं देता है। मैं आज आपको सामने से बोली, अगर मेरा सामना भी कभी लाइफ में हुआ, तो ये चीज़ मैं दावे के साथ ही बोले, कभी खर्चा नहीं दिया बच्चों को कि चल 10,000 तेरा बांध के रखता हूँ बच्चों के खर्चे के लिए, कभी कुछ, कोई चीज़ में नहीं। वो बंदा है अपना हिसाब कैसा रखता है कि उसके बच्चे को पॉकेट मनी 100 रुपये दे देगा, 200 रुपये, ऐसा ऐसा थोड़ा चुटुर-मुटुर चीज़ें करेगा। बाकी का कोई चीज़, मेन ज़रूरत की चीज़ें हैं एजुकेशन को लेकर पर्पज़ में, वो नहीं किया। खाने-पीने के खर्चों को लेकर कभी नहीं किया। और रही बात है बच्चों की, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, हॉस्पिटलाइज़ चीज़ें होती है कभी-कभी। बहुत मैंने सर्वाइवल लाइफ़ को बहुत किया गाइस। आज मैं सिर्फ आप लोगों से ये बातें शेयर करी क्योंकि मुझे लगता है कहीं न कहीं आप लोगों के ज़हन में बहुत चीज़ें ऐसी होंगी बातें, कि मैं अपनी बच्ची को लेकर इतना दूर हूँ, मेरी बच्ची इतनी दूर है और मैं आप लोगों से बातें नहीं शेयर करती हूँ। रीज़न सिर्फ यही है शेयर करने का कि मैं लिटरली बोलती हूँ, मैं बहुत उसको याद करती हूँ, ऐसा नहीं है। देखो, मैं भी माँ हूँ और मैं लड़ लेती हूँ उसके लिए, सबसे लड़ लेती हूँ इस घर में भी, कि नहीं, मेरी बच्ची को कोई कुछ नहीं बोलेगा। बच्ची के मामले में वो क्या कर रही है, अच्छा कर रही है, कैसा कर रही है, वो मैं जानती हूँ वो क्या कर रही है। जिस तरह से लाइफ़ में मुझे हर चीज़ों को रोका गया था, मेरी लाइफ़ को वो मुझे आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं मिला लाइफ़ में, तो मैं उसके साथ तो वो गलत करने नहीं दूँगी। और आज मेरा नज़रिया मेरी भतीजी के जो नज़रिए से है ना, मैं अपनी भतीजी को भी देखती हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं देखती, मेरे को लगता है कि उनके साथ भी गलत नहीं होने दूँगी। कुछ भी हो जाए, ऐसी चीज़ें हो जाए तो मैं, और मैंने पहले बोल दिया मेरे भाई को कि भाई शादी-वादी में तो मैं नहीं आऊँगी भाई। ऐसी तू जल्दबाज़ी तुम लोग करेंगे, कोई भी करे घर का, मैं नहीं आने वाली हूँ। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जो चीज़ आपको लग रही है आपके दिल में, तो बस वही चीज़ है। और तैयबा मुझे वहाँ से मैसेज भेजती है। मैसेज बोले तो स्कूल में एक होता है ऑप्शन, एप्लीकेशन लेटर, जो साइड में देख लो क्या-क्या लिखी है मेरे लिए। मैं बहुत लिटरली इमोशनल हो गई चीज़ सुनकर। यही, मम्मी आप अपना ख्याल रखो, मम्मी आप अपने ये चीज़ में टेंशन मत लो। बर्थडे भी विश करी मेरे को, बर्थडे भी विश करी, याद था उसको। 1 अक्टूबर को ही उसने लेटर भेजी थी उस टाइम पे। मैं बर्थडे भी नहीं मना पाई क्योंकि जब आप इतनी चीज़ों में उलझ गए हो ना घर के अंदर, तो नहीं हो पाता है अभी। तो व्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही हूँ, और ज़्यादा बाहर जाना ना बोले तो सब चीज़ को सोचना पड़ता है। खर्चे भी है बच्चों के, अब रेहान का है, उसकी फ़ीस भरना है, उसका स्कूल का, और मुझे वो 12वीं का जो है बोर्ड फॉर्म भरना है, उसका फ़ीस है, उसकी भी सब चीज़ देखना है गाइस। ऐसा नहीं है जितना आसान लग रहा है। हाँ, और अल्लाह की करम से इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी कुछ वो वीडियो जो मैंने बोली थी, इंशाल्लाह वो जल्दी आने वाली है, और देखना ज़रूर वो वीडियो को। तो मैं बच्ची के मामले में इमोशनल हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे को तो बहुत है ना, मेरी बच्ची को पता है, मेरे पास रहती है ना, वो हर चीज़ का मेरा ध्यान देती है। मेरे पास रहती है तो मम्मी आप सो जाओ, आराम करो, मम्मी आपकी दवाई, मेरा टाइम टेबल दवाई का उसको पता है कि मैं दवाई खाती हूँ, तो मम्मी आप सो जाओ, चुपचाप सो जाओ, मेरा सर दबाती है। मम्मी टेंशन मत लो। अरे रियान को डांटती, भाई को डांटती, दोनों भाइयों को, मम्मी को नहीं बोलने का, मम्मी को नहीं सताने का। लिटरली मैं चीज़ बोलती, उसको प्यार नहीं मिला मेरा, अफसोस लगता है मुझे। मैं बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ गाइस, क्योंकि बिकॉज आप लोग मेरे अपने हो, और ये इमोशनल चीज़ें मैं आप लोगों से इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि बिकॉज हाँ, इमोशनल हूँ तो इमोशनल हूँ। बच्ची के मामले में अगर ये इमोशनल है तो है, उसमें
मैं इमोशनल हूँ तो इमोशनल हूँ, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। बच्चे के लिए मैं इमोशनल हूँ चीज़ में। मैं आज भी आप लोगों के सभी के सामने ये बात बोल रही हूँ कि उसको प्यार नहीं मिला मेरा, नहीं मिला। जब 2 फैमिली के बीच में लड़ाई चीज़ें होती है, तो कहीं न कहीं बच्चों की बोलते हैं ना लाइफ़ को ना वो चीज़ नहीं लगती है कि वो प्यार टाइम वो सब नहीं होता है। और मेरे साथ ऐसा है कि मैं अपने आप में इधर आ! मेरे साथ ऐसा है कि मैं बच्चों को सबसे दूर उस माहौल से रखना चाहती थी कि नहीं, मेरे बच्चों के ऊपर कभी कोई चीज़ नहीं होना चाहिए इफ़ेक्ट। और यकीन मानिए कि डेढ़ महीने से इसके फादर की बातचीत इन लोगों की नहीं है। सामने से खुद नहीं करता है वो इंसान बातचीत, ना बच्चों से कोई कॉन्टैक्ट करता है। जिसको ज़रूरत रहेगी वो करता था। और मैं कोई चीज़ बच्चों को बोलती ही नहीं, भाई तुमको करना है बात करो, नहीं करना है नहीं करो, तुम्हारी मर्ज़ी। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। मेरी बच्ची को सच में प्यार नहीं मिला। छोटी वाली मेरी बच्ची तैयबा को आता है उसका, मम्मी कैसी हो, मम्मी क्या खाए, मम्मी आप टेंशन मत लो, पैसे रहे तो भेजो, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। ऐसा सब चीज़ें मैं बयाँ नहीं कर पा रही गाइस आप लोगों को। क्योंकि मेरी बच्ची के मामले में मैं जानती हूँ ना, अधूरापन है, उसको प्यार नहीं मिल रहा है मेरे लिए, टाइम नहीं मिल रहा है। बस हमेशा बोलती है मम्मी आप टेंशन मत लो, मम्मी मैं हूँ ना देखने के लिए, मम्मी ये सब हूँ ना। थोड़े तो आप लोगों से टाइम निकाल कर मैं आप लोगों से ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज है वेडनेसडे है, तो मैं सोची चलो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, थोड़ी तो बातचीत कर लेती है जब तक इन लोग का फ़ोन चार्जिंग पर रह गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए हर चीज़ तैयार है, बोलते नहीं तू टेंशन मत ले, मैं देख लूँगा। तो तैयबा को भी अच्छे से पढ़ाना है, इनको भी इन लोगों की ज़िंदगी देना है, क्या है क्या नहीं। जब इन लोग सेट हो जाएंगे तो अपन दोनों खुश रहेंगे। बस हमारा थोड़ा दौर टाइम ख़त्म हो गया दोनों का, वरना हम लोग एक साल रहते थे, पहले ही रहते थे, लेकिन बहुत टाइम निकल गया हमारे को, हमारी ज़िंदगी को। हम लोगों ने बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचा। पहले बच्चों के लिए पहले प्रायोरिटी दी, उन्होंने भी दी। अगर उनको अपना सोचना होता तो वो पहले अपना सोचते थे कि नहीं चल शादी कर लेते, मैं तेरे को लेकर जाता हूँ। लेकिन उन्होंने हमेशा बच्चों के बारे में ही सोचा कि नहीं, इनके साथ गलत नहीं करना है। अगर इसके बाप ने गलत किया है, इसके बाप ने साथ छोड़ दिया है, तो कोई बात नहीं, हम संभालेंगे, हम देख लेंगे, दोनों फ़र्ज़ निभाएंगे अपना। बस यही बात आप लोगों से शेयर हुई। हाँ, और इंशाल्लाह 1 तारीख को, नवंबर को 1 तारीख को आएँगी, फिर लेकर आना है, छोड़ना है। मैंने आपके भाईजान को बोली लेकर आ जाना उसको, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक-ठाक नहीं रहेंगी शायद, क्योंकि मेरा ट्रैवल का बहुत प्रॉब्लम है और बहुत स्ट्रेसफुल जा रहा है मेरे पे चीज़ें, तो मैंने बोली उनको लेकर आ जाना तुमने। लिटरली गाइस कैसा होने वाला है, मेरे को अंदर-अंदर से मैं ना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रही हूँ अब, ऐसा लग रहा है मुझे। बीमार पड़ रही हूँ रियली, जो फैक्ट है तो फैक्ट है, फैक्ट से मैं ये नहीं करूँगी। और फिर इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही, काम चल रहा है, 1 महीने के अंदर भी 15 तारीख भी नज़दीक आ रही है, मुझे रिज़ल्ट देना है वहाँ पर। तो सब चीज़ सोचती हूँ मैं, क्या बहस चल रही दोनों की? दोनों का आर्गुमेंट चलता रहता है क्लाइंट को लेकर। तो बस यही सोचती हूँ कि मेरे भाई के बच्चे क्यों ना हो या मेरे बच्चे क्यों ना हो, उनको अच्छी लाइफ देना है। बस उनको ये सब चीज़ों में, शादी-वादी ये सब झमेलों में नहीं पड़वाना है। मैं तो नहीं, पहले से मैं खिलाफ हूँ ये सब चीज़ों में। और एक औरत के ऊपर जब ज़िम्मेदारी आ जाती है ना, सच बताती हूँ, वक्त निकल जाता है, उम्र निकल जाती है। नाउ आई एम 35 ईयर्स, वक्त निकल गया, साल निकल गया, उम्र निकल गई, अब लाइफ जीने का मौका है। इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को खबर मिलेंगी, इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन खबर ज़रूर मिलेंगी हम लोगों की। और डिसाइड किया है हम लोगों ने, डेट कंफर्म मेरी तरफ से तो हो गई है, उनकी तरफ से भी हो गई लिटरली, बट फैमिली से थोड़ा डिस्कशन करके सॉर्ट आउट करना है चीज़ों को कि क्या है क्या नहीं। क्योंकि देखो कोई भी रिश्ता हो, आज मेरा बच्चा क्यों ना हो, अगर मेरा बच्चा भी, मैं अगर अपने ऊपर भी लेती हूँ, चलो मेरा बच्चा क्यों ना किसी से शादी कर आए, 3 बच्ची की माँ से भी शादी करके आए, तो एक माँ-बाप के लिए बहुत वो फैसला है, बहुत डिसीजन वो होता है, सख्ती चीज़ें लगती है बहुत, कि अरे 3 बच्चे मिले इसको, बहुत चीज़ें लाइफ में होती है देखो। लेकिन मेरी फैमिली में क्या है, मुझे मेरे ससुराल की बात करें, वहाँ पे सोचना पड़ेगा सब चीज़, क्या है क्या नहीं। और ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करते, माशाल्लाह मेरे से बातचीत फ़ोन पे होती है, मेरी ननद की भी बातचीत होती है मुझसे, सबसे बातचीत होती है मेरे घर वालों से। तो कैसा है, अभी सब चीज़ सोचना है, डिसीजन लेना है, क्योंकि रेहान हो रहा है बड़ा, उसको सेट कहाँ करना है, लड़का है, दोनों लड़कियाँ, तैयबा को लाना है, फिर ये चीज़ सब सेट करना इतना ईज़ी नहीं होता है कि शादी करके लेकर गए, बस बच्चे ला के बिठा दिए घर के अंदर, ऐसा नहीं होता है। बहुत चीज़ों को सोचना पड़ता है मुझे, सभी फैमिली वालों को लेकर। तो बस ये डिसीजन है गाइस। और मैं ऑन कैमरा भी बोल रही हूँ, तैयबा बेटा आई रियली मिस यू, मेरा बच्चा, मैं तुझे बहुत मिस करती हूँ मेरा बेटा। मैं दिन पे दिन तुझे नहीं बोल पा रही बेटा, लेकिन क्या मैं है ना, तैयबा के सामने गाइस मैं सच बता रही हूँ, तैयबा के सामने मैं तैयबा के सामने गाइस मैं है ना, मैं मेरी बेटी के सामने इमोशनल नहीं होती हूँ, मैं रोती नहीं उसके सामने, मैं नहीं चाहती ना वो टूट जाए मेरी तरह वो कॉन्फिडेंस रहे, मेरी तरह से एकदम वो रहे कि अरे मेरी मम्मी एकदम स्ट्रॉन्ग है। पर बोलते हैं जहाँ बच्ची की बात आती ना, एक माँ स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, टूट जाती है। उसका लेटर जैसे ही आया ना गाइस, तो मैं देख कर एकदम वो हो गई, इमोशनल हो गई थी। तो मैं यही कहूँगी मेरे बच्चे को, मेरा बेटा तैयबा बेटा, मेरा बेटा, मम्मा बहुत मिस करती है देखो, मम्मा बहुत मिस करती है, ये दोनों मेरे को सताते हैं। ये दोनों है ना भाई मेरे को सताते, बेटा मम्मा मिस करती है देखो बेटा, सिर्फ थोड़े तेरे को आगे पहुंचाने के लिए मुकाम देना चाहती हूँ बेटा, यहाँ रहकर है ना तू कुछ नहीं कर पाएगी बेटा, मैं जानती हूँ ना यहाँ की चीज़ें क्या है। तो बेटा आई रियली मिस यू, मम्मा तेरे को सिर्फ कुछ मजबूरी की वजह से तेरे को दूर रखी है, बाकी कोई मजबूरी नहीं है। बस यही है कि देखो इस माहौल के अंदर जो है ना प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होने वाली थी, जो रोज कभी झगड़े कुछ हो, ये चीज़ हो, फिर तू स्ट्रेस लेंगी, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगी, वो चीज़ होंगी। और मैं अंदर अंदर से जो चीज़ें सहती हूँ ना, वो अंदर से मैं जानती हूँ। तो इसलिए मैं कहूँगी मेरा बेटा तैयबा तू टेंशन मत ले, मम्मा के साथ ही तू रहेंगी, अगर मम्मा के साथ ही तेरे को रखना है, बस 12वीं तक कंप्लीट कर ले बेटा, 4 साल निकालना है तेरे को वहाँ पर, इंशाल्लाह हंसते खेलते 4 साल भी निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। अभी 8 स्टैंडर्ड में ना बेटा तू, इसलिए। तो कैसे मैसेज मैं अपनी बेटी को दे रही, कभी ब्लॉग देख ली उसने, तो इसलिए मेरे को बहुत याद आती है उसकी, मैं हर मोमेंट पे याद करती हूँ। अब ये दोनों लड़के ज़ात है गाइस, लड़के ज़ात कैसा है, उसको
माँ के लिए वो फीलिंग्स नहीं होती है। जो लड़की है ना फिक्र कर लेती है, उसका लेटर आया, साइड में लेटर भी देख लो। मेरे को एकदम वो हो गया यार, मेरी बच्ची मेरे लिए मम्मी बर्थडे आपका विश कर रही है, मम्मी आप टेंशन मत लो, पॉकेट मनी रहा तो भेजो, नहीं रहा तो कोई बात नहीं मम्मी, ख्याल रखो। मोमानी के बारे में बोलिए, मोमानी गिफ्ट भेजने वाले थे, मोमानी गिफ्ट नहीं भेजी। तो ये बात है। बस आप लोगों से यही शेयर करती हूँ गाइस कि बस मैं सेट हो जाऊँ अपनी लाइफ में, पहले सेट होना है मुझे, लाइफ में सेट हो जाऊँ सही से, फिर इंशाल्लाह मेरी बच्ची को अपने साथ में लाना है, वहाँ पर रखना है, साथ में उसको तो रखना ही है, क्योंकि ये लड़के जाते हैं तो कमाने वाले अलग जाएंगे, तो इनका इनका रूम फ्लैट उनका रहेगा अलग से। बाकी मेरी बच्ची को मैं अपने साथ ही रखूँगी। और मैं डिपेंडिंग नहीं रही इसके फादर को लेकर बच्चे के, कि वो करेगा तो कुछ होगा, कभी नहीं। मैंने बच्चों को बोला जैसा चल रहा है जितना मुझसे होता है उतना करूँ। तो बस मैं अपनी भतीजी को ये चीज़ें सिखाती, बेटा अच्छे से करो, तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ मैं, करो तुम लोग, बेटा मेरे ऐसा मौका तुम लोगों को लाइफ में मिला नहीं ना, तो करो। खाना दोपहर का तो बना दी थी, खाना ना दाल चावल तो बना दी, लोगों को दिए हो। और मैं तो ऐसे अवतार में रहती हूँ घर में, क्योंकि क्या मालूम है, मेरा मेरा ऐसा है, सुबह उठो ना तो फिर वो 11 बजे जो रूटीन चालू हो जाता है, और आज थोड़ा सा आधा घंटा मेरा लेट हो गया गाइस, क्योंकि मेरा कैसे 11:30 मेरे तो आँखों में अब प्रॉब्लम थोड़ा और बढ़ रही है मुझे लग रहा है। तो इसलिए ना मैं सोच रही थी वाशी में जाऊँ, जरा दिखा के आती हूँ आँखों का, क्योंकि क्या हो रहा है कभी कभी ना आँख में एकदम लाइट जैसी चमकने सा आ रहा है मुझे, सामने रोशनी आ रही है, तो पहले वो दिखा दूँ। और आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे महिला मंडल का, उपाध्यक्ष की बात है, हाँ मैंने वो कैटेगरी ली हुआ है इस, क्योंकि देखो मम्मी का रिटायरमेंट हो गया है, अब मम्मी सोचे कि तू रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऐसा नहीं है, कुछ वीडियो की क्लिप नहीं थी उसके अंदर, क्योंकि डिलीट हो गई है, कितना मई महीने में निकाली थी मैंने, तब अपलोड नहीं कर पाई। मम्मी बोले कंफर्म अभी रुक जा, जरा पहले आइडेंटिटी कार्ड सब कर ले, उसके बाद अपलोड करना। और वो देखते थे वीडियो बीच की अपलोड ये हो गई, डिलीट ही हो गई है, तो आप लोगों से मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो उसमें सब साइन वाइन मैंने किया था, अम्मी ने भी साइन किया रिटायरमेंट वाला, वो भी वीडियो नहीं, उसमें डिलीट हो गई मेरी फाइल में से। तो मम्मी ने साफ साफ बोल दिया कि अभी बस हो गया, वो नहीं कर सकते, रिटायरमेंट कर लेते हैं, कि वो पीछे सपोर्टिंग करेंगे। भाभी को भी मैंने सामने से बोला यार तुम ले लो अध्यक्ष करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सबको पूछ के करी कि कोई भी ले सकता है, मेरा अकेले का ये नहीं है डिसीजन, वो तो कोई भी ले सकता है गाइस। अब जरा देखती लोग कर क्या रहे हैं, देखती हूँ जरा। रेहान, हाउ वाज द डे? नाइस। सही चल रहा है कि सुस्ती हो रही है? हाँ। लग रहा है 15 तारीख को रिजल्ट है। आपा कहाँ गई? आपो सलाम तो कर। वालेकुम सलाम। आपा फ्रेश होने गई थी गाइस, और ये रहे है, सर दुख रहा है। हाँ वो दादी उठा देती तेरा 5-5 बजे, स्कूल होता है 7 बजे का, 5 बजे उठा के 2 घंटा रेस्ट करके बिठाते। चलो गाइस इन लोगों को काम करने दो, दोनों अच्छे से लगे पड़े कस्टमर में। लग रहा है 15 तारीख का नजदीक आ रहा, 15 तारीख सब लोग वेट कर रहे हैं। तो मेरे दोनों डॉग है ना लड़ रहे थे आपस में, एक्चुअली आमना सामना उनका सामने से हुआ ना दोनों, बाहर बारिश हो रही है तो बाहर नहीं बांध पा रही हूँ, तो इसलिए सोची यहाँ पर बांध दी, अंदर दोनों को अलग अलग रखी, इतना लड़ाई आंख पे आ गए। मेरा कैंडी है डेंजर, और टाइगर है ना उसने उसकी आँख ना कुछ तो फोड़ेगा ही फोड़ेगा जरूर, मेरे को मालूम है टाइगर की आँख तो फूटेंगी ज़रूर। अब रियान बीच में जाता है तो उठा लिया उसने डायरेक्ट कैंडी को, ऐसा होता है दोनों का। चलो गाइस मैं काम निपटाती हूँ, फिर शाम में आपसे मिलती हूँ आराम से। और हाँ मेरे चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग प्यार नहीं दे रहे, बहुत टाइम हो रहा है वीडियो को, कुछ चैनल आगे बढ़ नहीं पा रहा, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, आप लोगों से जुड़े रह रही हूँ, बहुत बड़ी बात। पूछते 15 तारीख को आपको रिजल्ट, अब पता नहीं कौन जीतना है, दिल धक धक कर रहा है अब। रेहान भाई। और हाँ माशाल्लाह गाइस मेरे को बहुत अच्छा लगा, अल्लाह के करम से मेरा बच्चा जोहर की नमाज डेली है ना आपा, संस्कारी बच्चा हो जाओ। नहीं संस्कार नहीं माशाल्लाह, हर सभी को होना चाहिए, नमाजी सबको अल्लाह तौफीक दे। नमाज डेली पढ़ रहा है माशाल्लाह, जोहर की नमाज छोड़ता नहीं है, मगरिब की नमाज भी नहीं छोड़ रहा है माशाल्लाह, मेरा बच्चा पढ़ लेता है, अल्लाह उसको हिदायत और दे, और मेरी आपो को भी दे। हाँ आपो चलिए काम करो कंटिन्यू, 15 तारीख का रिजल्ट है, फटाफट कस्टमर आएंगे 15 तारीख को 15 तारीख को रिजल्ट नहीं पता चलेगा तुमको, 16-17 तारीख को इंशाल्लाह। अगर हो गया कुछ ना कुछ तो समझ लो सबको बुला लेंगे, तुम्हारी मम्मी रहेंगी, चाचू रहेंगे, सब लोगों को बुलाकर तुम्हारे सामने विनर अनाउंस किया जाएगा। चलो गाइस काम करने देते हैं इन लोगों को, बाद में मिलती हूँ आपसे। तो जैसे कि काम शाम में ख़त्म होने के बाद यहाँ पर अम्मी आ गए हैं और अम्मी बना रहे हैं आलू की वड़ी। जी हाँ, अम्मी को बहुत पसंद है और हम लोगों को तो सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इसमें डाले हैं उन्होंने थोड़ा सा, क्या डाले यार, वो तिल टाइप का, हाँ शायद तिल टाइप डालते हैं, मुझे नहीं पता कैसे बनाते, लेकिन अम्मी के पास ये पत्ते हैं ना, अम्मी ने घर में ही यानी जो पत्ते का झाड़ लगाए थे, जिसकी वजह से अम्मी बोले चल आज मैं आलू की वड़ी बनाती हूँ। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और अम्मी यहाँ पे इसलिए हंस रहे थे क्योंकि असद बीच बीच में मजाक भी कर रहा था अम्मी से, तो इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी लगती है। और ये महाराष्ट्रियन डिश में से भी एक है आलू की वड़ी। कमेंट्स करके ज़रूर बताना किस किस को आलू की वड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बेसिकली है ना, मैंने मिठाई वालों की शॉप पर देखी थी, मेरा मन भी करता था, बट वहाँ पर फ्राई वाला ज़्यादा दिखता नहीं था, इसलिए वो भाप के ऊपर होता था। तो अम्मी यहाँ पर धागा अच्छी तरह से लपेट लपेट के रखते हैं, और फिर इसे एक साँचा, जैसे कि भाप आती है ना, तो उस साँचे पर इस तरह से रखकर इसको ढक्कन लगा कर रखते हैं, और कम से कम 10-15 मिनट के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। और फाइनल निकालने के बाद इसके पीस कट किए जाते हैं। पीस आपके ऊपर है, मोटे पीस करो या पतले, तो ये धागा निकालने के बाद इसके पीस कट किए जाते हैं। तो फाइनल देख सकते हो कुछ पीस इस तरह से कुछ टूट मुट गए, क्योंकि बिकॉज पत्ते हैं ना काफ़ी ज़्यादा वो थे ना, नरम
ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए यहाँ पर तेल अम्मी डाल रहे हैं और एक एक करके इसे फ्राई करके ले रहे हैं। सबसे बेस्ट बात तो ये मुझे बहुत पसंद है और अम्मी ने सबसे पहला तो मुझे ही दिए कि तू खा ले पहला। मैं जैसे ही खाने गई तो ये देखो ये चोरों को एक एक करके सारे चोरों ने एक एक करके ले लिया और मुझे कुछ भी नहीं बचा। तो भाई शाम का वक्त हो रहा है और अभी बजे है 6:30। काम से फ्री होकर मैं बाहर निकली हूँ टाइगर को टहलाने के लिए। टाइगर को टहलाने के लिए लेके आना पड़ता है गाइस, क्योंकि उसका घर में मन नहीं लगता। पहली बात तो वो खुद कंटाल जाता है और मैं सबसे ज़्यादा कंटाल जाती हूँ, क्योंकि रात में सता रहा था और आज पूरा दिन घर में यानी बारिश का मौसम ऐसा है कि पूरा दिन बारिश थी, जिसकी वजह से मैं क्या बाहर निकल नहीं पा रही थी। और आपने देखा ही होगा कि काम के शेड्यूल में मैं पूरी बिजी हो गई हूँ, पूरा ध्यान देना पड़ता है वर्किंग को लेकर, तो बस पूरा शेड्यूल ऐसे ही जाता है। और अम्मी ने बनाए थे क्या बोलते हैं यार उसको, क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट्स करना जरूर, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल जा रही हूँ उसका नाम। वड़ी वो पत्ते की वड़ी कुछ बनाए थे अम्मी ने, अच्छी बनाए थे। तो बस आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो मेरे टाइगर को देखो टहलाने की जिम्मेदारी यार कंटिन्यू रहती है, क्योंकि देखो सब चीज़ आज टाइम ज़्यादा हो गया, अंधेरा दिख रहा होगा आप लोगों को। तो बस गाइस आप लोग दुआ करिए सब सिचुएशन ठीक होते हुए जाए और मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने ब्लॉग में आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहो, मिलते रहो। इंशाल्लाह लाइव ज़रूर आऊँगी। बैठती हूँ थोड़ा बैठती हूँ गाइस, बैठ जा, ये बहुत साथ आता है। और मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी गाइस आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सके वीडियो लेकर आते रहूँगी और जितना समय हो सके आप लोगों से इंटरेक्ट करूँगी। और आप लोग दुआ करिए बस मेरे लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। और जो मैं वीडियो लाने वाली थी इंशाल्लाह ला नहीं पा रही हूँ, क्योंकि उसके लिए बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं वही सोच रही कि उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये क्या कर रहा देखो, टाइगू कहाँ जा रहा, बैठ यहाँ, बैठ यहाँ। तो यही बात है गाइस, क्योंकि बिकॉज पूरा टाइम शेड्यूल इसी में जाता है और करते करते लोगों का करते करते ही मेरा टाइम निकल जाता है। काम रहे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के हम दोनों ने सोचा है कि काम आगे बढ़ाए, अपना काम का फ्यूचर है, सब चीज़ें हम लोग दोनों साथ में ही काम करेंगे और बिज़नेस चलाएंगे, ताकि किसी और की ज़रूरत ना पड़े हमें। और बस इंशाल्लाह जैसे ठीक होगा सिचुएशन तो इंशाल्लाह बच्चों को लेकर जाने का प्लान और मेरी भतीजी को भी लेकर आगे जाने का प्लान मुंबई का, वो भी सब तय करना है मुझे। आप लोग नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, प्यार देना और मेरी छोटी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनना। बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। इधर आ, रास्ते से इधर हो, चल इधर, सुनता नहीं है बस। तो गाइस देखिए एकदम शाम होने आ गई है पूरी। मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ गाइस, ज़्यादा देर के लिए नहीं।